जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लता रवि यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम आपको जगन्नाथ जी के रथ की तैयारी दिखाएंगे और उन भक्तों से भी मिलाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की भव्य रथ यात्रा को और भी भव्य बनाने के लिए दिन रात एक करके श्री जगन्नाथ जी का रथ तैयार किया। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं इस वक्त भक्त समाज गोटिया मठ के भक्त। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। हमारे साथ मौजूद है कृष्णा किशोर दास प्रभु। आप देख सकते हैं हमारे पीछे रथ की भी तैयारी चल रही है। अद्भुत है ये तैयारी। यहाँ पर भक्त जो है सेवा से जुड़े रहते हैं हर टाइम और सेवा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा रथ की तैयारी होती है। पिछले साल भी हमने देखी थी, इस साल भी आपको दिखाते रहेंगे। और आज हम थोड़ा सा पूछेंगे प्रभु से। 25 जून को जो ये रथ निकलेगी, पिछले साल 2022 में भी ऐलान हो गया था, आज ही 25 तारीख का। तो अब ये रथ की तैयारी देख रहे हैं हमारे पीछे चल रही है। हम प्रभु से पूछते हैं कि इसमें कितने सेवा में बंदे जुड़े हुए हैं और 3 प्रकार की सेवा होती है, तन मन धन। तीनों प्रकार के लोग यहाँ मौजूद हैं इसमें और ये कार्य में। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रभु से कि आपको कितनी मुश्किलात आती है और किस तरीके से ये रातों की नींद नहीं पूरी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो पूछते हैं प्रभु से। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों की सिरचिता हूँ मैं दास कृष्णा किशोर का प्रणाम। तो मेरी वेशभूषा आप देख ही रहोगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो काम करने की वजह से थोड़ा गेटअप में नहीं है। तो संघर्ष तो बहुत करना पड़ता हैगा क्योंकि इतनी पब्लिक। और अब तो हर साल की तरह जो है इस साल भी हर साल एक पब्लिक बढ़ती ही जा रही है, क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें अक्सर जो है वो इनबॉक्स में यही मैसेज आते हैं, बोले महाराज अब मुझे लगता है ज़्यादा पब्लिक होगी। तो फिर जैसे ही बोलते हैं फिर हम थोड़े और चेतन हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है संघर्ष बहुत है और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ जो है वो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो रवि भाई जो हमारे संग हैं, ये भी हमारी टीम के ही मेंबर है। तो ऐसे हमारे कई भक्त हैंगे जो इसके अंदर जुड़े हुए हैंगे। तो अकेला तो कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता। हाँ, दूसरी बात जो है कुछ लोग कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब उनके बच्चों का विवाह होता है तो वो सारी रात सोते नहीं है। तो उनसे पूछा जाता है भाई आपको नींद क्यों नहीं आ रही? बोले भाई छोरे की शादी है, छोरी की शादी की नींद नहीं आ रही। तो जैसे बच्चा बच्ची की शादियों में उनको नींद नहीं आती है। अगर कोई धर्म कार्य करो तो बोलते यार हम तो आराम से सो रहे हैं, भगवान करेंगे। भाई जैसे धर्म कार्य भगवान करेंगे ऐसे विवाह कार्य भी भगवान ही करेंगे। तो जैसे हमें बच्चों की शादी में नींद नहीं आती, ऐसे हमें धर्म कार्य के अंदर भी नींद नहीं आनी चाहिए। तो लगभग जो है 1 महीने जितने भी जो हमारे संग ज़्यादातर ये वृंदावन दास हो गया और मैं दास और भी जो पीछे भगत लोग जो लगे में हैं, तो हम जैसे ही महीना आने लगता हैगा तो वाकई में नींद जो हकीकत उड़ जाती है। तो आप खुद सोचें कि एवरी डे जो है हम लोग 3 से 4 घंटे सो रहे होंगे और 1 महीना उसको आप ज़रब देते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो चिंतन में सोते नहीं हैं और चिंतन में अगर किसी को नींद नहीं आती तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चिंता में सोता नहीं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम चिंतन करते हैं भगवान जगन्नाथ जी का। सबसे बड़ा जो किरदार है इस रथ यात्रा के अंदर वो उसमें आप पीछे देख रहे होंगे जो भक्त जो है जो उसमें रथ का काम कर रहे हैं, जिसमें जो है हमारे रंजित दास हैं, सुनील दास हैं, किशन दास हैं। इनका बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि ये महीने से रात तक लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि रथ का ही काम करते हैं, ये सर्विस मैन है, सर्विस भी करते हैं अपनी, इसके अलावा रथ का काम भी करते हैं। इनका बहुत बड़ा किरदार है और इतना बड़ा किरदार निभाने वाले कभी इनका आपको फ़ोटो नज़र नहीं आएगा, कभी ये आपको स्टेज पर नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ा इनका किरदार है। और ये बात मैं कल ही रात को बैठे बैठे विचार कर रहा था। फिर दूसरे लेवल पर अगर किरदार आप देखते हैं वो उसका है राधाकांत। हमारे राधाकांत उसका किरदार क्या है कि वो भगवान को सजाना, वो पेंट करना, उसको रगड़ना, साफ़ सफाई करना। तो ये बहुत बड़े जो किरदारी है। और दूसरा जो है इसके अंदर जो वृंदावन दास, उसका भी बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है। वो भी दिन रात जो है एक कर देता है। उसके पीछे फिर काफ़ी भक्त हैं, तो मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन ये मुख्य हैं। जैसे कि
पूरी बिल्डिंग अगर खड़ी होती है तो बिल्डिंग के अंदर खिड़की लगते हैं, दरवाजे लगते हैं, ब्लॉक लगते हैं, सरिया लगता है, हर चीज़ लगता है। लेकिन होते क्या है, पिलर। पूरी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है वो पिलर होती है, और पिलर बिल्डिंग में नज़र नहीं आता है, बाकी सब कुछ नज़र आता है। तो मैंने आपको ने पिलर बता दिए हैं, ये पिलर है सब। और बस तो भगवान की दया है कि 2009 से इस सफ़र को शुरू किया, और यकीन नहीं होता कि 2023 यानी कि 15वीं रथ यात्रा मनाई जा रही है। हमारे लिए भगवान मंदिर से अपने बाहर आते, हमको भी अपने घरों से निकलना चाहिएगा और सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा देखो, तन मन और धन, तीनों चीज़ों से सेवा होती है। जैसे कि रवि जी ने बताया कि तन मन धन से सेवा होती है। देखो धन की भी बहुत ज़रूरी है। धन, तो धन की देवी कौन है? भगवान नारायण की पत्नी है। तो धन को भी नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, और धन बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो उसमें भी लोग भक्तों का किरदार, और धन सेवा वाले भगत जो है उसके विषय में आप सुनोगे सब लोग हैरान हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई स्टेज पे अगर हमारा नाम नहीं आया तो हम दान देना बंद कर देंगे। लेकिन हमारे संग जो धनराशि के अंदर जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ये है कि अगर आपने हमारा ऐलान कर दिया कि हमने धन दिया है, हमारा नाम आया तो हम धन देना ही बंद कर देंगे। तो ऐसे ऐसे सेवादारी लोग जो हैं जुड़े हुए हैंगे। तो बड़ी भगवान की विशेष कृपा है और मैं अपनी जो है वो सरकार का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका ताउन है तो ये रथ यात्रा जो है हो रही है। और मैं विश्व में भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा जो हम अपने जो है उत्सव मनाते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रभु कृष्ण किशोर दास, श्री श्री वैकुंठ धाम गोड़िया मठ से। तो आइए हम दिखाते हैं बाकी के भक्तों को क्या कर रहे सेवा। तो ये हमारे साथ मौजूद है किशन भाई। तो हम पूछते हैं ये कब से इस सेवा में, ये रथ की तैयारी, पिछले साल भी हमने इनको देखा था, आज भी देख रहे हैं रथ की सेवा में लगे हुए। तो किशन भाई आप कितने साल से ये सेवा कर रहे हैं? जय श्री राम। ये सेवा हम कर रहे 2018 से कर रहे। कृष्णा किशोरी दास प्रभु ने हमें सेलेक्ट किए थे हमेशा मद्रास यंग बॉयज़ हिंदू पंचायत से, जिन हॉस्पिटल में हम माता का रथ बनाते थे। तो हमारे एक सुनील भाई होते कृष्णा किशोरी दास प्रभु के पास, तो उसने बोले थे कि प्रभु ने आप लोगों को रथ के लिए सेलेक्ट किया है। 2018 में सेलेक्ट किया है। उसके बाद से हम जो रथ हम ही बना रहे हैं। 2018 से तकरीबन ये आज 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल से ये जो रथ की जितनी भी तैयारी है आप लोग के हाथ में ही है अभी? जी 5 साल से ये रथ की तैयारी हमारे हाथ में ही हम ही करते। आगे भी भगवान का कृपा होगा तो आगे भी हम ही करेंगे रथ की तैयारी। बकाया पूरा साल से हमें इंतज़ार रहता है, ये 1 महीने में हम पूरा रथ को तैयार करते हैं। हमारे को इंतज़ार होता है ये दिन कब आएगा, फिर हम दोबारा से नया डिज़ाइनिंग करके उसको पूरा एक आर्किटेक्चर बनाते, डिज़ाइनिंग बनाते, उसके बाद उसको हम शुरू करते हैं। तो ये किशन भाई थे, देखा कि ये इन्होंने बताया कि कितनी अद्भुत सेवा है इन लोगों की, सेवा से जुड़े रहते हैं और हर साल ये आते हैं। रथ जो तैयार हो रहा है इसमें बहुत सारे भगत और भी हैं हमारे, तो उनसे भी आपको वक्तन बताते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। और ये भी एक भगत है, देखे आप देख रहे हैं गुम्बद की तैयारी चल रही है, तो बहुत अच्छी सुंदर कार्य चल रहा है। सारे भगत जुड़े हुए अपने अपने काम से। भगत राजेश भाई हमारे, देखो ये फर्स्ट टाइम भगवान इनको चुन लिया है, फर्स्ट टाइम ये जो आप देख रहे हैं कलर, आप देख सकते हैं कि कितना अति सुंदर कलर हो रहा है। और ये नहीं कर रहे,
ये भगवान खुद करते हैं। आपको चुना जाता है, इन भक्तों में इनकी कुछ सेवा थी पिछले साल की, जो भगवान को बहुत अद्भुत इनकी सेवा लगी, जो भगवान इनको और अपने करीब कर लिया है। और आप देख सकते हैं जितना भगवान का भक्त जो उसको प्रिय होता है, भगवान उसको अपने बिल्कुल करीब ले आते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो ये भक्तों की जो सेवा होती है उनमें से कुछ भक्तों को भगवान चुनते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे साथ राजेश भाई हैं जो अद्भुत सेवा कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के देखे, तो हम राजेश भाई को देंगे, तो पूछेंगे राजेश भाई से कि इनको ये ख्याल कैसे आया और ये इस सेवा से कब से जुड़े हैं। ये हम सारे भक्त मिलके भगवान के रथ की तैयारियां कर रहे हैं। जो मेरे हिस्से में जो सेवा आई है वो भगवान को कलर करना है, और ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ भगवान को कलर। और इससे पहले मैंने कभी कोई मूर्ति कलर नहीं करी थी। बस ये भगवान की विशेष कृपा है कि बस जब बैठा तो फिर भगवान हाथ चलाता गया और कलर होता गया। वो कहते हैं ना कि अपने काम ये खुद करते हैं, हमें सिर्फ चुना है। और वो मैं खुश नसीब हूँ कि उस जिस चुनने में मेरा नाम आया हुआ है कि मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ। हरे कृष्ण। 2022 की हमने ये रथ यात्रा की रस्सी खींची तो भगवान ने हमें अद्भुत अपने नज़ारे कराए। 2023 में जनवरी में हम इंडिया गए, जगन्नाथ जी के वहाँ दर्शन किए, और हमारे साथ कृष्णा किशोर दास प्रभु जो इस बैकुंठ धाम के करता और धरता है, और उनको भगवान और ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दें और उनके साथ अच्छे से अच्छे भक्त जोड़ें। ये जग यात्रा हर साल की तरह ये बढ़ती जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही, भक्तों की भी और लोगों की भी। आप सके बहुत शंका में लोग यहाँ होते हैं कि इनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। एक से एक भक्त और अपनी सेवा को बड़े अपने दिल और जान से करते हैं, और 3 प्रकार की सेवा, तन मन धन, यहाँ पर हर प्रकार के लोग यहाँ इस रथ में शामिल होते हैं और ये चलती है रथ। हमारे साथ विक्की लाल मौजूद है, और ये जय गणेश सेवा मंडली है जो इसी मोहल्ले की है, ये भी इनके साथ जुड़ गई है और जगन्नाथ यात्रा में ये भी सेवा कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि क्या सेवा है और किस तरीके से कर रहे हैं। जय श्री राम। सेवा ऐसी हैगी कि बस सेवा जो भी मिल जाए, चाहे वो सेवा हमको पानी पिलाने की होती है, चाहे वो चप्पल उठाने की होती है, चाहे वो किसी भक्त को अपने ले जाने की होती है होल तलक की। और वैसे काम यहाँ पर चलता रहता है 1 महीने में, तो महीने में जो भी होती है मतलब वो सेवा हम कंटिन्यू इसकी करते रहते हैं। अच्छा, हमारे जितने भी सेवादारी लड़के हैं, जय गणेश कमेटी के जितने भी सेवादारी लड़के हैं, वो सारे सेवा को अंजाम देने की अच्छे से कोशिश करती है और देती है। कितने लोग हैं आपके साथ सेवा में, यहाँ के जो जय गणेश की सेवा मंडली में आपके साथ लड़के जो शामिल हैं, और कितने भक्त हैं? वैसे तो महाराज के साथ तो पूरा ही वक्त तो सारे मौजूद है, पहले मोहल्ला भी पूरा मौजूद है, पर वैसे यहाँ के 15-16 लड़के होते हैं जो साथ रहते हैं, काम करते हैं, सेवा को अंजाम देते हैं। कोविड के अंदर 2020 के अंदर जो जगन्नाथ यात्रा निकाली गई थी, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम पूछेंगे प्रभु से, तो वो उस टाइम क्या हालात थे? कोविड में 2020 के अंदर जो है ना, वो हमें परमिशन मिली, टोटली 10 लोगों की मिली थी परमिशन। तो आज भी जो जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान 2020 आप देख सकते हैं कि गिनती के 10 लोग ही आपको नज़र आएंगे। तो उसके अंदर जो है वो हमें बोला था कि सवेरे आप जाओगे और बस जल्दी से जो है आप उसको 10 लोग लेकर आ जाना। तो हमें परमिशन मिली। तो उस दौरान जो है वो 2010 में हमने क्या किया है, 2020 में हमने क्या किया था कि भगवान को अपने हाथों में उठाकर हम लेकर आए थे। और उसके बाद जो ज़्यादा जो हमारे जो भक्त थे ना, तो वो क्या कि हमारा जो मंदिर है, न्यू मुकुट धाम मंदिर है, तो वहीं पर जो है ना हमने अभिषेक वगैरह जो है ना वो वहाँ किया था, क्योंकि रोड पर इतनी लोगों की परमिशन नहीं थी। तो कोविड के अंदर भी रथ यात्रा बनी है भगवान की कृपा से। तो ये देखा कि ये भावना होती है ना, जब भावना हो तो भगवान हमेशा साथ होते हैं, और ये भक्तों की भावना जहाँ होगी, प्रभु भी यही कहते हैं कि मेरा मान टल जाए मगर मेरे भक्त का मान ना टले। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, आगे भी तैयारी होगी, वो भी आपके साथ जो इसके साथ जोड़ के आपको दिखाएंगे। तो धन्यवाद आप लोग का, अपना प्रेम और प्यार इसी तरीके से हमारे साथ रखिएगा, और वीडियो को लाजमी एंड तक ज़रूर देखना है आपने। और अगर भी तब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर प्लीज़ हम सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट में आपने लिखना है जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।